मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपकी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल की वर्कशीट को सॉल्यूशन करते हैं और उनको इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं। तो बच्चों, आज आपकी 1 दिसंबर 2020 को कक्षा 8 में वर्कशीट संख्या 19 में विषय हिंदी का टर्न है। तो हम देखेंगे हिंदी विषय में आज कौन सी वर्कशीट आपको दी गई है। तो चलिए, और उससे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जल्द से जल्द समय पर आपको आपकी जो वर्कशीट के सॉल्यूशंस हैं वो आपको मिलते रहें, और भी परीक्षा से संबंधित या स्कूल से संबंधित कोई भी सूचनाएं हैं वो आपको समय पर प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या 19, जिसका कि आज का जो टॉपिक है आपका वो है जहाँ पहिया है। बहुत अच्छी कहानी है एक बच्चों, और उसको हम देखते हैं कितनी अच्छी हमको उसमें सीख मिलती है। चलिए वर्कशीट संख्या 19 देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि हम यहाँ हमारा नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम हमारे क्लास टीचर का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है आज का वो है जहाँ पहिया है, जो कि हमारी हिंदी की जो पुस्तक है बसंत, उससे लिया गया है। देखो ये बच्चों, बेसिकली ये जो पार्ट है यह एक आंदोलन हुआ था। पुडुकोट्टई गांव की एक कहानी है। पुडुकोट्टई एक तमिलनाडु का गांव है, छोटा सा, और यहाँ पर देखो आपको एक साइकिल चलाती हुई एक लड़की की आपको फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। तो बच्चों, इस कहानी में क्या होता है कि जो महिलाएं हैं उस गांव की, वो साइकिल चलाना शुरू करती हैं। आप लोग जानते होंगे, अभी तक आपने पढ़ा भी होगा, आपने एसएसटी की अपनी पुस्तक में पढ़ा होगा, किस तरह के सामाजिक भेद हमारे जो समाज है उसमें व्याप्त हैं। और उनमें से एक भेद ये भी है कि स्त्री पुरुष में लोग भेद करते हैं। पुरुष अगर साइकिल चलाते हैं या कोई भी काम करते हैं उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होते हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर रीति रिवाजों के नाम पर, रूढ़ियों के नाम पर, अंधविश्वासों के नाम पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगाए हुए होते हैं। तो उन्हीं प्रतिबंधों को किस तरह से उस गांव की महिलाएं तोड़ती हैं और फिर दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, यही इस पाठ में बताया गया है। तो देखिए, देखते हैं। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। एक अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले के हजारों नवसाक्षर का मतलब होता है नई साक्षर हुए हों जो लोग। साक्षर का मतलब जो पढ़ना लिखना जानते हों। ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध कर व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं। कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इस गांव में की जो औरतें थीं उन्होंने क्या किया कि जिन जंजीरों में वो जकड़े हुए थे उनको तोड़ने का, उन पर लात मारने का उन्होंने क्या तरीका निकाला, ये वाला तरीका, साइकिल चलाने का। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से, देखो ध्यान रखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है, पीले कलर में जो अंडरलाइन जो वर्ड होते हैं उनको भी आप अपनी कॉपी में लिखा करें, जिनके अर्थ आपको देखो यहाँ दिए गए होते हैं, ठीक है। ध्यान दें इन चीज़ों पर, बहुत काम के शब्द होते हैं। सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता यानी कि अपने आप में आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त यानी कि बताने के लिए, प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर यानी कि जो अभी अभी पढ़ना लिखना सीखे हों। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। 1/4 का मतलब समझते हो, यानी कि 4 में से 1 ने, ठीक है। इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिताओं जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने कौशल का प्रदर्शन किया। यानी कि वो जो कंपटीशन वगैरह होते थे उसमें भी पार्टिसिपेट करने लगी। अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण शिविर का मतलब होता है बच्चों
ट्रेनिंग स्कूल या ट्रेनिंग कैंप, हम कह सकते हैं ट्रेनिंग कैंप, प्रशिक्षण शिविर, ट्रेनिंग कैंप, जहाँ पर साइकिल चलाना सिखाया जाता है। अब देखिए, ग्रामीण पुडुकोट्टी के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमील बीवी नाम की एक युवती ने इसमें साइकिल चलाना शुरू किया है। मुझसे बताया, यानी कि लेखक को बताया कि यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे बताया जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे। फप्तियाँ का मतलब होता है तरह तरह के इस तरह की बातें कहना जो कि जिनसे दुख होता हो, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि लोग उनका मजाक उड़ाते थे। शुरू में जब लड़कियों ने साइकिल चलाना शुरू किया, महिलाओं ने, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, तरह तरह की बातें बनाते थे। आगे और पढ़ेंगे, फिर हम अगली वर्कशीट में पढ़ेंगे बच्चों इसका आगे। चलो इसके प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, जो कि आपके विचार से सामाजिक आंदोलन किसे कहेंगे। तो ये देखिए, प्रश्न नंबर 1, सामाजिक आंदोलन किसे कहते हैं? जिसमें समाज में या तो कोई परिवर्तन लाने के लिए या कोई परिवर्तन को रोकने की दृष्टि से लोग मिलकर के कोई प्रयास करते हैं, उसे सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखिए अब। प्रश्न नंबर 2, तो देखो किस ओर इशारा किया है उन्होंने, तो उन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं और प्रथाओं की ओर इशारा किया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। पाठ में पुडुकोट्टी गांव को ही का जो वर्णन किया है, क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पर गांव की अधिकतर नव साक्षर महिलाओं ने साइकिल चलाने के लिए एक सामाजिक आंदोलन को चलाया था, इसलिए पुडुकोट्टी गांव का उसमें स्थान दिया गया है। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। उस गांव में महिलाओं को पुराने रीति रिवाजों ने जकड़ा हुआ था, यानी कि उनको आज़ादी का जो अनुभव होता था वो क्यों होता था, कैसे होता था? तो इसलिए होता था उनको अनुभव, क्योंकि वो पुरानी रीति रिवाजों में जकड़ी हुई थी। लेकिन जब वो साइकिल चलाने लगी तो उनको आज़ादी का अनुभव होने लगा, पुरुषों के समान अपने आप को मानने लगी। प्रश्न नंबर 5, साइकिल चलाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? देखो, साइकिल चलाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मैंने केवल यहाँ 5 फ़ायदे लिखे हैं, इनके अलावा और आप भी 5, 7, 6 जितने भी लिख सकते हो। बहुत से आप फ़ायदे लिख सकते हो। जैसे देखो, एक्सरसाइज होती है साइकिल चलाने से, पॉल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि हम मान लो मोटरसाइकिल से जाएंगे, कार से जाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, लेकिन साइकिल से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। अपने काम को करने में हमें आसानी होती है। मान लो हम पैदल जाएं या कोई चीज़ अपने कंधे पे रख के सामान ले जाएं, जैसे पुडुकोट्टी की महिलाएं थीं, वो अपना सामान बेचने के लिए या अपने कोई सामान लाने के लिए पैदल जाती थी, लेकिन साइकिल से जाने लगी तो उनको आसान होने लगी। धन की बचत होती है। मान लो हम किसी भी साधन का इस्तेमाल करेंगे, कार का इस्तेमाल करेंगे, या हम बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, तो हमारे पैसे खर्च होंगे। चाहे हम टिकट लें, चाहे हमारी गाड़ी से जाएं, तो उसमें पेट्रोल डीजल खर्च होगा, लेकिन साइकिल में ऐसा नहीं होगा। और देखो, समय की बचत भी होती है। अगर कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है और एक साइकिल से जाएगा, जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, पैदल जाते हो तो अधिकतम समय लगेगा, लेकिन अगर आप साइकिल से स्कूल जाने लगो तो आपको कम समय लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है बच्चों। कोरोना में अपना ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोते रहें, और बच्चों अपने और अपने परिवार के लोगों को भी और अपने आसपास के लोगों को भी इस बारे में जागरूक करें कि वो लोग कोरोना से बचाव के पूरे उपायों को अपनाएं, क्योंकि इसकी अभी तक कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है बच्चों, तो अपना ध्यान रखेंगे। और बच्चों एक बार फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको समय से सभी जानकारियाँ मिल जाएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
गुड बाय, टेक केयर।